गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सिटी से पीरपैंती में आप लोग का स्वागत है। और बेल्ट्रोन का कितना पार्ट है? 13। नहीं नहीं, पार्ट आपका 13 है। नहीं नहीं, 30 होगा। हाँ, पार्ट 30 है। और क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा? 301 से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है। अब बोलता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक किस राज्य को सर्वप्रथम था। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? कहाँ? सिक्किम में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिक्किम में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़िए। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? आपका क्या होता है? मॉड्यूलेटेड और डीमॉड्यूलेटेड, ठीक है। ये मॉडेम का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, वही हो गया फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, तो क्या पूछ रहा है। ईमेल का ये पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्यों होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल? किसी को पता है? सब जानता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, लेकिन क्यों होता है ये रीजन है पता है? इलेक्ट्रॉनिक क्यों जोड़ा जाता है? नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, और आपका मोबाइल से ही किसी को डाटा भेज सकते हैं, तो वो क्या है आपका माध्यम? इलेक्ट्रॉनिक का माध्यम है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मेल बोला जाता है, ठीक है। कंफ्यूजन है। चलिए आगे बढ़िए। अब इंटरनेशनल का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट। इंटरनेट का पूरा इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। हम इसको देख लिए, ऊपर वाला का नहीं देखे, ठीक है। हाँ, हम इसी को देख लिए थे, ऊपर वाला को यहाँ पे कटा हुआ था तो हमको पता नहीं चला, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, ठीक है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क, मतलब पूरा वर्ल्ड में जो छाया हुआ है उसी को इंटरनेशनल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा है। अब बाइनरी सिग्नल जो होता है ना, बाइनरी सिग्नल, बाइनरी का पहले जानते हैं कि बाइनरी का किसको बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हम शुरू में बताए थे, बाइनरी जब मेमोरी पढ़ा रहे थे तो उसमें बाइनरी भी बताए थे कि बाइनरी किसको बोला जाता है, ठीक है। और अभी भी चर्चा कर देता है कि बाइनरी किसको बोला जाता है। बाइनरी की संख्या जो होता है ना, 0 और 1 को माना जाता है, ठीक है। एक को क्या माना जाता है? एक को ऑन मानेगा तो दूसरे को क्या मानेगा? ऑफ मानेगा। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि एक को ऑफ माना, एक को ऑन माना, किसी को भी मान सकता है। इसको ऑफ मानेगा तो इसको ऑन मानेगा, ठीक है। क्योंकि जब मेमोरी के होता है ना, मेमोरी, और जब मेमोरी जो हम लोग का चलता है, जब रैम जो होता है, दोनों साइड जो मेमोरी होता है, एक ऑफ होता है एक ऑन होता है, ठीक है। ये पूरा जो होता है ना, हम लोग का रैम जो होता है, रैम एक साथ काम नहीं करता है। कहने का मतलब एक साइड ऑफ होता है, दूसरा साइड ऑन होता है, ठीक है। और ये बाइनरी नंबर जो होता है ये कोड होता है, और कोड हम लोग का ये नंबरिंग कोड में कितना तक है? 0 to 9 तक, मतलब टोटल संख्या 10 है ना। और इसमें क्या माना है? एक को 0 माना, एक को ऑन माना। मानना पड़ेगा, नहीं मानिएगा तो फिर बनेगा नहीं, ठीक है। फिर मान, तो जैसे कि हम लोग मैथ में कैसे बनाते हैं कि माना कि एक्स वाई बराबर, उसी प्रकार से यहाँ आपका 0 और 1 है, ठीक है। और इसी कोड को पहचानता है कंप्यूटर, इसी कोड को क्या करता है? पहचानता है, ठीक है। जिससे कि हम लोग एबीसीडी लिखते हैं ना, अभी एबीसीडी टाइपिंग करते हैं तो आप लोग का एबीसीडी के अंतर्गत आता है। और इसमें कितना लेटर होता है? 26 लेटर होता है। और 26 लेटर होता है तो कंप्यूटर समझता कैसे है? ये चीज़ हम बताए थे आप लोग का। ये होता है सिंबल, ठीक है। ये क्या है? सिंबल है, ठीक है। ये आपका सिंबल है। जब आप ए को दबाते हैं तो कंप्यूटर क्या समझा? कि 1 दबाया, ठीक है। आप ए को दबाते हैं तो कंप्यूटर क्या समझा? 1 दबाया। अब बी को दबाते हैं तो कंप्यूटर क्या समझेगा? 2 दबाया, ठीक है। आपके भाषा में ये है बी, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के भाषा में क्या समझेगा? 2 समझेगा। आपको सिंबल किस में देगा? तो बी में सिंबल देगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा बाइनरी में काम आता है। जब आप यहाँ पे बी आती, आप बी दबाते, आपके लिए बी है, ठीक है, कंप्यूटर के लिए बी नहीं है। आपके लिए यहाँ पे क्या है? ये बी है। अब बी को दबाते हैं तो कंप्यूटर समझता है कि नहीं, हमको 2 दबा दिया, ठीक है। और 2 में क्या सिंबल दे दिया? आपको बी का सिंबल दे दिया, ठीक है। वैसा सेट किया हुआ है, तभी आपको यहाँ सिंबल दे रहा है, ठीक है। ये सिंबल होता है हम लोग के लिए, ये कंप्यूटर में ये सारा सिंबल होता है। और हम लोग का इंग्लिश में क्या होता है? अल्फ़ाबेट, जिसको एबीसीडी बोलते हैं, ठीक है। ये सारा सिंबल, जैसे हम लोग को जेड को दबाते हैं तो जेड को दबाते तो ये समझ जाए कि 26 नंबर दबा दिया,
ठीक है। और 26 नंबर में क्या दे दिया, वो आंसर आपको जेड को दे दिया, ठीक है, सिंबल जेड उठा के फेंक दिया। तो इस प्रकार से आपका बाइनरी कोड समझता है, ठीक है। चलिए आगे। हाँ, आंसर इसका मोडम है। मोडम का तो बहुत सारा कहानी बता दिए हैं। चलिए आगे पढ़िए। तो सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है, ठीक है। अब ये इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप कोई भी चीज डाटा भेजते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, तो वो आपके लिए क्या है, नोटिस या सूचना बोल सकते हैं। हिंदी में सूचना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको नोटिस बोलते हैं। तो किसके माध्यम से पहुंचता है, तो इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट नहीं है ना तो हम किसी को मैसेज कर सकते हैं, ना किसी को डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, ठीक है। तो सूचना कैसे पहुंचेगा, तो इंटरनेट के माध्यम से पहुंचेगा, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईमेल, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। हाँ, रे टॉम लिंस, ठीक है। ये ईमेल का जन्मदाता है, ठीक है। क्या है, ईमेल का पिता जिसको हम मान सकते हैं, ठीक है। ईमेल का आपका पिता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। अब बोलता है डब्ल्यू डब्ल्यू का पूरा रूप क्या है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू का इसका मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। लेकिन ये चीज हमको ये क्वेश्चन में समझाना है कि डब्ल्यू डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है, ठीक है। और डब्ल्यू डब्ल्यू का उपयोग क्यों किया जाता है, ये चीज हम ये क्वेश्चन में बताए थे। हम लोग को डब्ल्यू डब्ल्यू जो बार बार आ रहा है, या डब्ल्यू डब्ल्यू गूगल के साइट में लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है ना, वर्ल्ड वाइड जो वेब होता है, आपका जो होता है लिंक जो होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आप साइट बनवा रहे हैं, ठीक है। हम साइट बनवाए हैं, और साइट से क्या होगा कि वो जो हम अति गूगल का जो होगा मेरे पास वेबसाइट, उसका जो लिंक भेजेंगे ना, या तो कोई भी वहाँ से विदेश से भी वो सर्च करके चेक कर सकता है, उसका सिर्फ कल वेबसाइट पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सा वेबसाइट आपका है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबका वेबसाइट अलग अलग होता है, ठीक है। और लास्ट में क्या लगता है, लास्ट में लगता है इन लगता है, या तो कम लगता है, ये चीज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये दो दो जो होता है ना, ये दो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में, ठीक है। या तो कम लगेगा या तो इन लगेगा, ठीक है, लास्ट में, वेबसाइट के लास्ट में। हाँ, ऐसा फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, ये दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। मेरा अभी जो परी कंप्यूटर अकेडमी जो बना था, उसमें देखिएगा इन लगा है, आपका कम नहीं लगा है, ठीक है। तो ये चीज होता है। और ये इसलिए इसको दिया जाता है डब्ल्यू डब्ल्यू, मतलब हर जगह आपका साइट को सर्च कर सकता है, विदेश से भी चाहेगा मोबाइल पे सर्च करने के लिए, चेक करने के लिए, आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, और नीचे उसका वेबसाइट लिखा हुआ है, उस पर कहीं भी आप जाइएगा, विदेश में जाइएगा वो सर्टिफिकेट लेके, और वहाँ से आपको चेक करने के लिए चेक करेगा, तो उसी साइट पे जाएगा चेक करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे सारा उसको मिल जाएगा, इसलिए डब्ल्यू डब्ल्यू लगाया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए आगे बढ़ी। अब बोलता है आहू या गूगल एवं, और एम एस एन, क्या बोले, और ये तो दिखिए रहा है आविष्कारक का नाम, ठीक है, टिम बर्नर लिन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब बोलता है आहू या गूगल एवं, और एम एस एन क्या है, तो क्या है, एक इंटरनेट साइट है, क्या है, एक इंटरनेट का साइट। क्योंकि गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, आहू क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। और एगो मोजिला फायरफॉक्स आता है, वो भी क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक चलने वाला कौन सा है, तो गूगल है। गूगल सब बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, कि गूगल क्या होता है, क्योंकि ये सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन क्यों माना गया है, ये भी चीज़ आपको पता है, सर्च इंजन क्यों माना जाता है उसको, क्योंकि उसका सर्वर बना हुआ है। जिसे कहने का मतलब आप चाहते हैं कि नहीं, हम मेरा यहाँ पे गूगल का सर्वर बन जाए, ठीक है, तो बहुत बड़ा मशीन बैठाना पड़ेगा, और उसका प्लस आपका स्टोरेज बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तभी कोई भी वीडियो या म्यूजिक या हो गया, गाना हो गया, या पिक्चर हो गया, जो भी आप लोग का साइट पे अपलोड करेगा, वो सारा आपका सर्वर में आके डाउनलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तभी दूसरे व्यक्ति कोई सर्च करेगा तो यही आपका सर्च करके वहाँ पे साइट पे मिल जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। सर्वर जरूरी है। चलिए आगे पढ़िए। अब यहाँ पे पूछता है स्पैम, स्पैम क्या है, स्पैम या किस विषय से संबंधित है, तो स्पैम आपका कंप्यूटर से संबंधित वर्ड है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे पढ़िए।
अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जब इंटरनेट इंटरनेट आप उपयोग करते हैं, ठीक है, सब जान इंटरनेट उपयोग करते हैं, कोई भी संदेश वगैरह जो आप भेजते हैं ना, किसके माध्यम से भेजेंगे? तो ईमेल, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है, इसके माध्यम से किसी को संदेश भेज सकते हैं। सबसे अच्छा यही ईमेल होता है जो कि सेफ्टी करता है और सुरक्षित भी रहता है, ठीक है। ऐसे तो अभी व्हाट्सएप फलना ढेकना किसी से भेज सकते हैं, लेकिन नहीं, ईमेल पे अभी भी देखिएगा, ऑफिस में जब भी भेजेगा तो वो आपका ईमेल पे भेजेगा, ठीक है। और आपको व्हाट्सएप पे वो सारा डाटा नहीं भेजता है, इसलिए नहीं भेजता है क्योंकि व्हाट्सएप सेफ्टी उतना नहीं है जितना ईमेल सेफ्टी है, और ईमेल आपका गूगल का प्रति है, ठीक है। इसलिए ईमेल आपको वही व्यक्ति खोल सकता है। अभी आपका मान लीजिए कि ईमेल का पासवर्ड भी पता है ना, तो आप ईमेल मेरा नहीं खोल पाइएगा जब तक हम परमिशन नहीं देंगे, तो समझे। कोड कोड आता है ना, पहले नहीं आता था, पहले वेरीफाई कोड नहीं आता था। हाँ, ये कोड वेरीफाई तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप मेरा पासवर्ड भी देख लिए या जान गए तो मेरा ईमेल में प्रवेश कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते जब तक हम कोड को वेरीफाई नहीं करते हैं, तो ठीक है। अब मेरा मोबाइल चुरा लीजिएगा तब तो अलग बात है, तब तो कुछ भी हो सकता, तब तो आपका वहाँ ही चला गया, ठीक है। चलिए आगे, तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब बोलता है सन 1993 में कौन सा वायरस है ये, 1993 बोल रहे हैं, सन 1993 में कौन सा वायरस विश्व में चिंता का कारण बन चुका था? तो कौन सा था? कौन सा वायरस? माइकल एंजल नामक वायरस था, ठीक है। ये किससे संबंधित आता है? ये कंप्यूटर से संबंधित होता है, जैसे कि चीन कैसे अभी कोरोना वायरस को अथी हुआ था, कहाँ से उत्पन्न हुआ था? चीन से हुआ था। और सबसे अधिक मरने वाला संख्या कहाँ था? चीन में ही था, क्योंकि ये वायरस किससे उत्पन्न हुआ था? चीन से हुआ था। कैसे उत्पन्न हुआ था? क्या चीज का था? चमगादड़ वाला था। चमगादड़ का था, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। अब यहाँ पे पूछ रहा है एक ऑनलाइन है, जो एक ऑनलाइन, आप इसको क्या बोलते हैं? चैटिंग, वो चैट बोलते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं या आप ईमेल पे भी करते हैं। ईमेल पे तो ऐसे करना नहीं चाहिए, ठीक है, ईमेल पे आदमी नहीं करता क्योंकि उसमें तो आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेजा जाता है। लेकिन सबसे अच्छा चैटिंग करने के लिए सबसे बेहतर क्या है? व्हाट्सएप है, सब जानता है व्हाट्सएप सबसे अधिक उपयोग करने, सबसे अधिक उपयोग करने वाला व्हाट्सएप कहाँ का यूजर है, मतलब किस देश का है? हाँ। चलिए आगे पढ़िए। चलिए, गोपनीय कोड को कुछ ये प्रोग्रामों में ये प्रविष्ट प्रतिबंध करता है, वह कहलाता है कौन? पासवर्ड। अब देखिए ये पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो गोपनीय कोड जो होता है वो पासवर्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कोई एमएस वर्ड में कोई डाटा बनाए, ठीक है, उसको सेफ्टी करना चाहेंगे तो पासवर्ड लगा सकते हैं। अभी आप लोग को ट्रेनिंग नहीं मिला है पूरा कंप्लीट। हाँ, लॉक लगाना हो जाता है, जिसे आप लोग मोबाइल में लॉक लगा देते हैं, कोई भी ऐप में लॉक लगा देते हैं, उसी प्रकार से आप गोपनीय कोड आप किसी भी चैप्टर के अंतर्गत गोपनीय कोड को लगाया जाता है और किसी भी फोल्डर पे भी यूज किया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है? वो आपका सेफ्टी है, ठीक है। लेकिन आप लोग को अभी ट्रेनिंग नहीं दिया गया है वो कोड किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन एमएस वर्ड हो या एक्सेल हो और कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो सारा चीज़ हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़िए। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते क्या है? अब देखिए ये डाउनलोडिंग होता है, ठीक है। इंटरनेट पे तो इंटरनेट जो होता है ना, इंटरनेट पर सर्वर जो बना हुआ रहता है, ठीक है, उस पर आप सर्च करते हैं, ठीक है। सर्च करने के बाद जो चीज़ आता है तो उसको क्या करते हैं आप लोग? डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोग को पसंद आता है तो क्या करते हैं? उसको डाउनलोड करते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहता है तो उसको क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं, ठीक। इसीलिए आंसर आपका क्या है? डाउनलोड, ठीक है। हाँ, लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर जो है उसको क्या करता है? पहले प्रोसेस करता है, चेक करता है, ठीक है। चेक करके ही ना लाएगा, बिना चेक किए हुए कैसे ला देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के किसमें यह कमांड और यह ऑप्शन की सुविधा होती है?
तो किस में होता है, तो टूल वर्क में होता है। ठीक है, चलिए अब ये है आपका एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था, अब माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, अब बताइए कि एमएस ऑफिस 2000 का बात बोल रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर हमको देखना है कि ऑफिस कितने कितने टाइप का आता है, ये सारा चीज डिटेल ले लीजिए। पहले तो 2000, ठीक है, और ये कौन बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट बनाया है। ठीक है, और एमएस का फुल फॉर्म तो सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी होता है, एमएस शॉर्ट नाम होता है। ठीक है, जैसे कि एमएस वर्ड हो जाता है। ठीक है, सब चैप्टर में एमएस लगा हुआ रहता है। 2000 के बाद 2007 आया। ठीक है, ये कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। तो अपना कंपनी प्रचार करेगा कि नहीं करेगा, हाँ, तुम ही बनाओगे, तुम अपना नाम नहीं डालोगे। हैं, तुम्हारा क्या निशानी है, तुम बनाए हो, कोई निशानी है, कोई पहचान है, हाँ, कोई पहचान नहीं ना, इसलिए यहाँ पे लगाया था है। ठीक है, जैसे एमएस एक्सेल हो गया, ये सब में 2007 लगा है। लेकिन हम यहाँ पे ये चीज बात कर रहे हैं कि कंपनी ऑफिस पैकेज जो है मार्केट में कौन कौन सा लॉन्च हो चुका है, जैसे कि ये 2000। ठीक है, अब हम लिखते जाते हैं 2007। ठीक है, और इसके बाद 2010। ठीक है, 2013, इसके बाद 2015 वाला नहीं आया है, 16 वाला आ गया है। ठीक है, 2019, 2021 और 2022, और इसके बाद 23 वाला भी अपडेट आ गया है, 23, 2024, ये लेटेस्ट वर्जन। हाँ ये हाँ 24 में भी अपडेट आ चुका है। तो ये सारा क्या है कि ऑफिस पैकेज का आपका लॉन्चिंग टाइम है। ठीक है, ये वर्जन है, मतलब इतना इतना समय में क्या हुआ, ऑफिस पैकेज को अपडेट किया गया है, और नए नए अपडेट में नए नए चीज लेके आ रहे हैं। ठीक है, और सबसे बेहतर मजा आएगा चलाने में 2024। लेकिन ये चीज ध्यान देना, 2007 जिसको कंप्लीट नहीं है और अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो वो 24 में जाके अटकेगा पूरा। ठीक है, ये सारा चीज होता है। और इसके बाद जो है आपका क्लास जो होगा, ठीक है, इसके बाद आपका जो क्लास होगा, क्वेश्चन जो है 319 से आएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए।